देश के अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क की धूल को कंट्रोल करने पर भारी भरकम बजट खर्च किया है। इसके लिए सरकार 200-300 करोड़ नहीं बल्कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पैसा आया कहां से, तो इसे एनसीएपी के तहत 130 शहरों को अब तक कुल 13,852 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतना पैसा धूल पर सरकार ने खर्च क्यों किया, तो आपको बता दें कि शहरों में हवा में उड़ने वाली गंदगी 20 से 60% हिस्सा सड़कों की धूल से आता है। ये सारी जानकारी पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में 2 फरवरी को दी है। सरकार ने इतनी मोटी रकम धूल खत्म करने के लिए खत्म कर दी, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण वहीं का वहीं है। तो क्या ये मान लें कि 7,000 करोड़ धूल में उड़ गए क्या? यूपी में गो तस्करों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां अक्सर राजनीतिक हो जाती हैं। अब गाय और गो तस्करों की इसी राजनीति पर आई फिल्म गोदान को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। इस फिल्म को लेकर हिंदूवादी संगठन और देवबंद एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम समाज ने इसे नफरत फैलाने वाली फिल्म करार दिया है। सख्त कानूनों पर आधारित इस फिल्म का पोस्टर योगी ने बीते दिनों लॉन्च किया था। अब देवबंद से इस फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो हिंदूवादी संगठन फिल्म के पक्ष में है। बॉलीवुड वालों ने ही एक नया हरबा निकाल लिया है, नफरत बोर्ड। वो धर्म के नाम पर मूवी बनाते हैं, नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। कोई कहता है कि हमारे को बात गलत लग रही है, हमारे को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं किया जा रहा है, सत्य सामने लाया जा रहा है। सत्य जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो सामने बताया जा रहा है। वैसे फिल्म रिलीज से पहले का बवाल एक ट्रेंड भी है। देखते हैं पब्लिसिटी का फायदा कितना मिलता है। यूपी के अमरोहा में महिला से छेड़छाड़ मामले में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर पुलिस पर फायर हो गए। नंद किशोर गुर्जर ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो वो इस घटना की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे। हसनपुर पहुंचे विधायक नंद किशोर गुर्जर योगी के पुलिस पर भड़क गए। उनका आरोप है कि महिलाओं से खुलेआम अभद्रता की जा रही है। विरोध करने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। योगी जी क्या कह रहे हैं, जो किसी बहन को छेड़ेगा अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा और यहाँ छेड़ने वाले का स्वागत होगा। पुलिस की पूरे पुलिस विभाग की बदनामी है, इस पे मुकदमा दर्ज करिए, पीट के बंद करिए। नंद किशोर ने कहा कि हसनपुर में मुस्लिमों ने अवैध खोखे बना रखे हैं, जहां से गुजरने पर महिलाओं से बदतमीजी की जाती है, जिससे डर का ऐसा माहौल बना हुआ है कि हिंदू परिवार पलायन की बात कर रहा है। हिंदू बहन बेटियों को जो टारगेट जिस तरह मुस्लिम लड़के कर रहे हैं, ये बहुत सोचनीय बात है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस पर नंद किशोर फायर हुए तो फौरन कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में अब बाहर निकलना भी डरावना लगता है। हर तरफ डर का माहौल है। कहीं लोग गायब हो रहे हैं तो कहीं लड़की के साथ छेड़छाड़ रोकने पर बेरहमी से पीट दिया जाता है और अधमरी हालत में सड़क पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस मौके पर 45 मिनट के बाद पहुंचती है। इस वीडियो ने दिल्ली वालों को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे कुछ लोग एक व्यक्ति को लात घूंसों से पीट रहे हैं। ट्रांसपोर्टर को 3 बदमाशों ने घेर रखा है और उसके हाथ पकड़े हैं और चाटे बरसा रहे हैं। तभी तीसरा बदमाश उस पर लात बरसाने लगता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर से मारना शुरू कर देते हैं। पीछे लोग बोल रहे हैं रहने दो, लेकिन ये रुकते नहीं। डर के मारे कोई युवक को बचाने नहीं आता। 119 सेकंड में हमलावरों ने ट्रांसपोर्टर को करीब 20 बार लातें मारी और अनगिनत थप्पड़ भी बरसाए। ये बदमाश इतने में भी शांत नहीं हुए। एक युवक पीछे जाता है और ईंट उठाकर लाता है और युवक पर ईंट से हमला करने लग जाता है। तभी एक दुकानदार उसे रोक लेता है। इनके सर पर तो खून सवार था और फिर से ट्रांसपोर्टर को लातों से मारने की कोशिश में लग जाते हैं। लोगों ने पीसीआर को इस मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची।